अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को आप गौर से देखें। तस्वीर के एक हिस्से में आपको मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि तस्वीर के दूसरे हिस्से में आपको काफिर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में सदका और खैरात इसी तरीके से दिए जाते हैं। जिसको दिया जाता है उसके साथ बाकायदा लोग सेल्फी लेते हैं, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताते हैं कि आज मैंने सदका दिया है, किसको दिया है, कैसे दिया है, ये सब आप देख सकते हैं। कोई भी हम नेकी का काम करते हैं, उसके पीछे हमारे सिर्फ यही कॉज होता है कि उसकी हमने पिक लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, ताकि लोग देखें और समझें कि यार ये बंदा किस कदर खैरात करने वाला है, किस कदर सदका करने वाला है और किस कदर नेक इंसान है। आजकल हम पाकिस्तानी राउंड अबाउट ऐसा बनते जा रहे हैं। दोस्तों, यूरोप के अक्सर ममालिक में वहाँ पे लोग शॉपर्स के अंदर ज़रूरत की चीज़ों को पैक करते हैं और सड़क किनारे किसी बाड़ के साथ या किसी भी मखसूस जगह पर उसको रख दिया जाता है। ज़रूरतमंद लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते हैं और चले जाते हैं। अब दोस्तों, आप तसव्वुर करें कि अगर हम इसी एक्टिविटी को पाकिस्तान के किसी डेवलप या नॉन डेवलप एरिया में करें तो क्या होगा ये कि कोई एक ही फैमिली आएगी अपने बच्चों समेत, वो सारे पैकेट्स को उठाकर अपने घर में ले जाएगी। चाहे घर में ले जाने के बाद वो सारे के सारे पैकेट्स हैं वो दोस्तों ख़राब हो जाएं, लेकिन वो किसी और तक नहीं पहुंचने देंगे। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान में होती जा रही है वो ये है कि भिखारियों की तादाद दोस्तों दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और आजकल तो नौजवान बच्चे और बच्चियां तक लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए नज़र आते हैं। अब इसकी रीज़न सिर्फ गुर्बत नहीं है, इसकी रीज़न बेरोज़गारी भी नहीं है, इसकी रीज़न मुल्क की हालात भी नहीं है। दोस्तों, इसकी रीज़न दरअसल ये है कि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारी गवर्नमेंट्स ने साल हर साल की मेहनत से उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। जब भी आप किसी को बगैर एफर्ट के कुछ देना शुरू कर देंगे, उसकी लत लगा देंगे आप, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी और उसके लिए मांगना निस्बतन आसान हो जाएगा। बजाय मेहनत करके किसी चीज़ को कमाने से उसके लिए मांगना दोस्तों आसान हो जाएगा। दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं, उनका पिछले दिनों में ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ। वो मुझे बताते कि मैं वहाँ पे 8 से ज़्यादा शहरों में फिरा, 15-20 दिन मैंने वहाँ पे ट्रैवलिंग की। मैंने वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ को देखा, कार के अंदर भी मैंने ट्रैवल किया, बाइक्स के ऊपर भी मैंने ट्रैवल किया, लेकिन पूरे ईरान में मैंने कहीं पर कोई गंदी जगह नहीं देखी। ना मैंने कोई ऐसा बंदा या बंदी देखी जिसने कोई गंदे कपड़े पहने हों, ना मैंने उनके चेहरे पे किसी किस्म की कोई परेशानी देखी और ना ही मैंने वहाँ पे किसी बंदे को मांगता हुआ देखा। दोस्तों, ये ईरान वो ईरान है जिस पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, बहुत सारी इन पर पाबंदियां हैं कि ये दीगर दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। वहाँ का ये हाल है कि वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, वो हमसे ज़्यादा तरक्की जो है वो कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम पाकिस्तानी रोज़ बरोज़ दोस्तों इन्हितात का शिकार हैं। रोज़ बरोज़ हम हर हवाले से नीचे जाते जा रहे हैं और इसकी एक ही रीज़न है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी गवर्नमेंट्स ने हमें फ्री की चीज़ें देकर, फ्री की चीज़ों पर लगाकर दोस्तों हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर दिया है। आप पीपल्स पार्टी को देखें, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए लोगों को पैसा देना शुरू किया और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। नून लीग को देखें तो ये जैसे ही आते हैं फौरी तौर पर या तो ये रोटी सस्ती कर देते हैं, यानी हालात बेहतर नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, इस किस्म के ब्लंडर्स करना शुरू कर देंगे, रोटी सस्ती कर देंगे, या आपको राशन के पैकेट्स देना शुरू कर देंगे जिनके ऊपर इनकी अपनी तस्वीर लगी होती हैं। दोस्तों, इस तरीके से ये लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू कर देते हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, इमरान खान साहब को देखें, तो उन्होंने लंगर खाने के जरिए यानी बाकायदा राशन नहीं दिया उन्होंने, बल्कि राशन को पका कर लोगों को देना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर आओ, फ्री में आप खाओ और चले जाओ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से पैफ के ज़रिए हम जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं बगैर पैसे के, आपने देखा बहुत सारे गली मोहल्लों में ऐसे स्कूल्स हैं जो बगैर फ़ीस लिए लोगों को पढ़ाते हैं और फ़ीस उनको पैफ के थ्रू मिलती है। और पैफ को जो फंडिंग है वो बाहर वाली कंट्रीज़ देती हैं, जैसे कि जर्मनी उसको फंडिंग कर रहा है, इंग्लैंड उनको फंडिंग्स दे रहे हैं। यानी वो लोग इस तरीके से हमें फ़ंड करेंगे, लेकिन फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए यहाँ पे फंडिंग नहीं करेंगे। और फ्री एजुकेशन के ज़रिए हम सबको ये लगता है कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये तो एक बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है बाहर वाली कंट्रीज़ की तरफ से। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू किया जा रहा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन किया जा रहा है और एक ऐसी पढ़ी लिखी फ़ौज तैयार की जा रही है जिसकी किसी भी किस्म की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। और यही वजह है कि हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनके कुत्ते तक नहला देते हैं, उनके वॉशरूम्स तक धो देते हैं। रीज़न्स उसकी क्या है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने ख़त्म कर दी है। इस तरीके से हमें पैसे देकर, थोड़े बहुत पैसे देते हैं, जिससे ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को दोस्तों तबाह बर्बाद कर देते हैं।
दोस्तों मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहनत की आदत डालें, फ्री की चीज़ें लेने वाली जो आपकी आदत बनती जा रही है दोस्तों, उसको ख़त्म कर दें और गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डालें कि ये जो फ्री के आप प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं, इससे बेहतर ये है कि आप पॉलिसीज़ बनाएं, आप ऐसे प्लान्स बनाएं जिससे हम मेहनत के ज़रिए खुद पैसा कमा कर ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों हम हासिल करें। इसी के ज़रिए हम पूरी दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं। दोस्तों मांगने वाले बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हमदर्दी उसके साथ सारे करते हैं लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता। जब तक हम मेहनत की आदत खुद को नहीं डालेंगे और ये जो फ्री वाले मामलात गवर्नमेंट्स ने दोस्तों हमें इनकी लत लगा दी है, हमें इन्हें कंडेम करना शुरू करना होगा। फिर आप देखिएगा दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे जैसे बहाल होती जाएगी, हम डेफिनेटली अजीम काम करने वाले इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। कोशिश कीजिएगा कि इस मामले को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।